इमरान को फौज ने नहीं, पुलिस ने रेंजर्स की मदद से गिरफ्तार किया। भुट्टो और नवाज शरीफ को बहैसियत वज़राए आज़म फौजी जर्नैलों ने गिरफ्तार किया। किसी ने फौज पर चढ़ाई का ना सोचा। हफीजुल्लाह नियाज़ी का कॉलम निगार हफीजुल्लाह नियाज़ी सानिया 9 मई और इमरान खान की जानिब से माफी मांगने से इनकार पर अपना तज्जिया पेश करते हुए लिखते हैं कि साल कबल इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुल्की छावनियां बलवाइयों के कब्जे में थीं। 9 मई 2023 वतनी तारीख का स्या दिन। तूलो अर्ज में छोटे बड़े जत्थे, अस्करी तनसिबात, दफातर और घरों पर टूट पड़े। इमरान खान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के जेर तफ्तीश। गिरफ्तारी के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट हरकत में। गुड टू सी यू। चीफ जस्टिस बंदयाल ने इमरान खान को पलक झपकते अपने हिफाजती हिसार में लिया, बाहिफाजत लाहौर पहुंचाया। ऐसी अदालती कुमक पर इमरान खान अपने तई एस्टेब्लिशमेंट को पछाड़ चुके थे। अगले दिन 13 मई को 2 तारीखी कलिमात कहना बनता था। अच्छा, गिरफ्तार तुम यानी फौज करो और हम एहतजाज वजीर आजम हाउस के सामने करें, फिर गिरफ्तार करोगे तुम्हारे यानी कि फौज के साथ यही होगा। दो बोलने बरज़ा और रग़बत। सानिया 9 मई के हुकूक मिल्कियत हथिया लिए। अस्करी क़यादत चारों शाने चित। नुमाया फतह पर पीटीआई में मुबारक सलामत का दौरा था। याद रहे, इमरान खान को फौज ने नहीं, पुलिस ने रेंजर्स की मदद से गिरफ्तार किया। बाकायदा FIR दर्ज हुई। इमरान खान वतनी सियासी तारीख से नाबलद, वगरना मालूम रहता कि 5 जुलाई 1977 को भुट्टो, 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ को बहैसियत वज़राए आज़म फौजी जर्नैलों ने बनफ्से नफीस गिरफ्तार किया। हर 2 मौकों पर नुसरत भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और कुलसूम नवाज ने भरपूर रैलियां, जलसे जुलूस निकाले। छावनियों, फौजी दफातर या जर्नैलों के घरों पर किसी ने चढ़ाई का सोचा और ना ही अपने मानने वालों को शह दी। इख्तिदार से अलहदगी का माहौल इमरान खान की सोच का तवाज़ुन बिगाड़ चुका है। बिलाशुबा जिस तरकीब से इख्तिदार मिला, उसी तरकीब से निकाल बहार किया। इमरान खान और शहबाज शरीफ को वज़राए आज़म बनाने में जनरल बाजवा की पेशावर महारत काम आई। एक ही किस्म का नुस्खा कीमिया दोनों के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान की ना समझी, फौज के साथ अपने इश्क को हकीकी समझ बैठे। जनरल बाजवा का बगल बच्चा होने पर इतराते, जनरल बाजवा को बॉस कहकर पुकारते। जनरल बाजवा और जनरल फैज के रियासत पाकिस्तान के खिलाफ 6 साल जराइम में 5 साल 5 माह इमरान खान बराबर शरीक जुर्म रहा। इख्तिदार हाथ से जाते देखा तो फ्रस्ट्रेशन में जनरल बाजवा को निशाने पर लिया। 27 मार्च 2022 का जलसा दाग़े मुफारकत का रस्मी ऐलान था। जब मरासला लहराया, जनरल बाजवा को ललकारा तो सियासी जिंदगी में पहली दफा गैर मामूली पजीराई मिली। बहक गए। तब से एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानियां उड़ना बिछोना की तालियां बज रही हैं। शुरुआत, एस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार न रहे, मावराए आइन मेरा साथ दे, वाय नाकामी, आज का लाइन अजबर हो चुका है। 15 अप्रैल 2022 से जब मुल्क गिर जलसे जुलूस का हंगाम खड़ा किया, मेरे तहफ़्फ़ुज़ात, जलसे जुलूस, लॉन्ग मार्च, तुंदो तेज तकरीरें, सब कुछ बाजवा फैज मंसूबा बंदी यानी कि बाजवा स्क्रिप्ट रूबा अमल था। जनरल बाजवा का मफादाती एजेंडा, शहबाज हुकूमत पर दबाव डालकर घर भेजना, बादजा निगरान हुकूमत का कयाम ताकि ताहयात आर्मी चीफ बनने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर रहे। इसी जज्बा हुर्रियत के ताबे जनरल बाजवा ने जनरल फैज की खिदमात इमरान खान को मुंतकिल की या इमरान खान को अपने जेर इस्तेमाल रखा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ मुमकिन तैनाती रुकवाने के लिए अहमकाना लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। लॉन्ग मार्च को जिहाद अकबर का नाम दिया गया। फौजी क़यादत के खिलाफ जबान दराजी जब शुरू की तो अवामी पजीराई मिली। जबान मजीद लंबी और बेकाबू हो गई। गद्दार मीर जाफर, मीर सादिक, डर्टी हैरी, मिस्टर XY वगैरह की गर्दान मामूल बना डाला। शहर शहर, करिया करिया लोगों से जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जहाद अकबर में शिरकत के हल्फ लिए। काफिला राह हक का हदफ GHQ का मुहासरा और जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाना था। दोखलापन, खुलेआम जबान दराजी, बंद कमरों में जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की तड़प, मां सरनेकू रहने के वादे एक अलहदा मौजू है। इमरान खान का रास अकीदा मकाम खाजगी बमुताबिक आइन नहीं, बजरिया आर्मी चीफ चाहिए था। 27 मार्च 2022 तादा में तहरीर, पार्टी क़यादत में से कोई दूसरा रहनुमा बयानी को चिमटे से उठाने को तैयार न था। परवेज इलाही और मुनीस इलाही ने खुलेआम टीवी इंटरव्यूज में बयानी पर कड़ी तनकीद की, जबकि दूसरे रहनुमा ला ताल्लुक रहे वजाहतें दी। कारकुनों को बजरिया झूठ, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा, फौज के खिलाफ उकसाने वर्गलाने में कामयाब रहे। छावनियों पर चढ़ाई 9 मई को पहली दफा नहीं थी, इससे पहले नेट प्रैक्टिस कर चुके थे। एक बार पहले भी दर्जन दर्जन भर की टोलियां पेशावर, लाहौर, रावल
रावलपिंडी कोर कमांडर्स घरों पर चढ़ दौड़ी थी। इमरान खान ने सच से मुकम्मल तौबा कर रखी है। झूठ की बहुतात ने माला माल कर रखा है। यू टर्न खसलत से सरफे नजर सानेहा 9 मई का क्रेडिट इंसाफियों से छीनना सरीहन ज्यादती है। 2 दिन पहले DGISPR की गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस भूचाल ले आई। चंद महीनों से फौज मुखालिफ झूठे प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया गलीज मुहिम पर मेजर जनरल शरीफ ने सख्त तरीन वार्निंग दी। तहरीक इंसाफ का सानेहा 9 मई को तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश बताना। वाक़े पर इमरान खान का जुडिशल कमीशन मुतालबा महज धोखा है। अजराह तफन्नुन इमरान खान टोला सानेहा 9 मई को इमरान खान के खिलाफ एक साजिश समझता है, जिसके जरिए इमरान खान और लवाहिकीन को साजिश करके PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यानी साजिश के जरिए PTI से साजिश करवाई और जौक दर जौक इंतशारी टोलियां छावनियों पर हमला आवर हुई। मेजर जनरल शरीफ ने जुडिशल कमीशन मुतालबा पर लब्बैक कहा, दायरा कार वसी करने का मुतालबा किया। इमरान खान ने बगैर सोचे हाँ में हाँ मिलाई। साथ ही 2024 इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन मांग लिया। मौसूफ भूल गए कि चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में कमीशन पहले ही ब्लफ कर चुका है। भोला पर इन्ना भी भोला नहीं। 2018 इलेक्शन पर लबकुशाई की और ना ही इंक्वायरी मांगी। इमरान खान इस वक्त अपनी पार्टी और वकला से इंतहाई मायूस दिल जमी से समझते हैं कि पार्टी लीडर और वकला टीम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मसालेहत और समझौता कर चुके हैं। इनको लंबा अरसा जेल में रखने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया जा रहा है। सिद्क़े दिल से भांप चुके हैं कि उनका सियासी मुस्तकबिल मखदूश है। एक अरसे से यकसू खुद को डूबता देखकर एस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर डूबने का अज़म कर रखा है। रियासत पाकिस्तान के मफादात आड़े हाथों लेना, अफरा तफरी एनआरकी को हवा देना, मईशत सिफारतकारी पर वार करना, रियासत को हल्कान करना मिशन बना रखा है। खाम ख्याली की रियासत निढाल होगी तो एस्टेब्लिशमेंट बदहाल होगी। कौम से माफी मांगने के मुतालबे पर इमरान खान उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रियासत के खिलाफ अपने जराइम पर ऐसा इत्मीनान रियासत को माफी मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। काश इमरान खान अपनी गलतियों का एतराफ करते, रियासत और कौम से माफी मांगते, अपने लिए और मुमलिकत के लिए रास्ता निकाल पाते। गलती की माफी ना मांगना कोई फख्र की बात नहीं, ये एक शैतानी खसलत है।